इस लेक्चर नंबर 13 में हम मॉडुलस में एक और सीढ़ी आगे बढ़ेंगे। और हमने लेक्चर नंबर 12 में जो स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस किया था वो आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है उसी स्पेशल क्वेश्चन से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे और इस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। मैं एक चीज बताता हूँ। यदि हमें कभी ऐसा बोला है, एक मॉडुलस है, अंदर कोई फंक्शन है, सपोज मैंने उसको यू नाम दे दिया ऐसे, प्लस एक और है कोई वी, और हमें बोला है क्वेश्चन में इस तरह से दिया है कि यू मॉडुलस ऑफ यू प्लस मॉडुलस ऑफ वी, या अब इसको दो तरीके से वो दे सकते हैं। या तो ओनली दे देंगे यू प्लस बी के इक्वल है, और या फिर वो क्या देंगे कि यू प्लस बी के मॉडुलस के इक्वल है ना। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जब भी ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, तो जब भी इस तरह की चीज होते हैं तो हमें क्या करना है, इसमें चीज यूज करनी है कि यह कंडीशन तब ही वैलिड होगी जब u इंटू बी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो जब भी ऊपर वाली जो ब्लैक वाली फर्स्ट कंडीशन है ये हमें क्वेश्चन में दे दी जाए, या हम देखें क्वेश्चन दिया है उसमें ये कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है, तो हमें ये u इंटू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये कंडीशन अप्लाई करनी है। ऐसा क्यों होता है? देखो, दोनों u प्लस बी है, इसका मतलब u और v ये दोनों ही सेम साइन के होने चाहिए। यदि दोनों प्लस हैं मॉड से बाहर आ जाएंगे और u प्लस भी बन जाएंगे। यदि दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस यू माइनस भी आएगा, और नेगेटिव वाला इस केस में ट्रू होगा। तो माइनस कॉमन लेने पर u प्लस भी बन जाएगा, मॉडुलस उसको फिर से पॉजिटिव बना देगा। ओके, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, हमें केवल ये वाली चीज याद रखनी है। सेकंड, इसी से रिलेटेड यदि हमें बोला जाए u प्लस वी इज इक्वल टू यू माइनस बी मॉडुलस। अब ये u माइनस बी भी हो सकता है और v माइनस यू भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। तब हमें क्या आंसर लिखना है? तब देखो यहाँ पर u और v अपोजिट साइन की होनी चाहिए। तो हम इसके लिए लिखते हैं u इंटू वी मस्ट बी लेस देन जीरो। u v की जो वैल्यू है वो जीरो से छोटी होनी चाहिए। तो इन टू कॉन्सेप्ट को यूज करना है, इसको आप अच्छे से नोट कर लो और इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो, ये क्वेश्चन हमें बोला है और पूछा है x की वैल्यूज बताओ। देखो, जो भी क्वेश्चन हमने लिखे हैं यहाँ हर किसी का मतलब ये है कि x की वैल्यू बतानी। अब यदि हम इसको u एज्यूम करें और इसको v, तो बताओ क्या ऐड करने पर हमें RHS मिल रहा है या सब्ट्रैक्ट करने पर RHS मिल रहा है? तो हम बोलेंगे साइड में, हमारे रफ में आ जाते हैं कि यदि मैंने u माइनस वी किया और तो मुझे x माइनस ऑफ x माइनस टू मिलेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके टू मिल जाएगा। मतलब u माइनस वी करने पर मुझे टू मिल रहा है। तो u माइनस वी करने पर मिल रहा है, इसका मतलब है हमें कौन सी कंडीशन यूज करनी है? दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए। तो u इंटू वी लेस देन जीरो, ये कंडीशन हमारी यूज होगी। तो हम इसको यूज करते हैं। x, u का वैल्यू x है, v का वैल्यू कितना है, x माइनस टू इज लेस देन जीरो। अरे ये तो बेबी कर्व वाला क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल सही, ऐसे क्वेश्चन बेबी कर्व वाले बन जाते हैं। तो हम नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर जीरो और टू को पुट करेंगे, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस। अब देखेंगे साइन कौन सा है, साइन यहाँ पर लेस का है, तो ये वाला इंटरवल हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू जीरो टू टू, स्मॉल ब्रैकेट क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया। वैसे एक चीज मैं बताऊं, ऊपर जो कॉन्सेप्ट था उसमें यहाँ इक्वल भी लगा लो, इक्वल भी हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, है ना, उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्वल आप यूज कर लो, चाहो तो इसको सेटिस्फाई करा के भी देख सकते हो। एक्स की वैल्यू जीरो डालो, देखो आंसर मिल जाएगा। टू डालेंगे तब भी हमें RHS मिल जाएगा। तो उसमें मैं यहाँ भी करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ इक्वल का साइन आएगा, आप भी करेक्ट कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं। ओ ये तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, ये तो थोड़ा बड़ा हो गया। तीन तीन मॉडुलस, डरने की बात नहीं। सबसे पहले क्या करना होता है, डरना नहीं, घूरना है। घूर के क्वेश्चन को डराना है, क्वेश्चन डर के अपने आप बता देगा मैं सॉल्व कैसे होगा।
अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अब देखो x-2 लाना है, कैसे आएगा? अगेन इसको u इसको v, देखो साइड में मुझे मनी मन किया, देखो u माइनस बी सही लग रहा है, u माइनस बी करके देख लेते हैं अपन। तो क्या होगा 2x-3 माइनस ऑफ x-1। तो 2x में से x गया, x बचा, -3 में से माइनस बन गया, तो -2 बचा। क्या यही RHS है? अरे हाँ यही तो RHS है, मॉड के साथ है, तो वो तो हमने बात की थी, मॉड लगा सकते हैं। तो बस क्या कंडीशन यूज करनी है? सेम कंडीशन, सब्ट्रैक्शन पे आया है तो u इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0। इस कंडीशन को हम यूज करते हैं। इसको जैसे यूज करेंगे तो क्या होगा 2x-3 इंटू x-1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अगेन बेबी कर्व मेथड, बेबी कर्व लगाने से हम पीछे थोड़ी हटते हैं, अब तो बहुत परफेक्ट हो चुके हैं इस मेथड में, है ना? हो चुके हो कि नहीं? परफेक्ट हो चुके हो ना? बिल्कुल। और यदि कोई डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है तो पुराने वाले को, पुराने वीडियोज को जरूर देखिए, जो बेबी कर्व मेथड के हमने किए थे सारी प्रैक्टिस। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 और 3/2, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर हमें कौन सा साइन दिख रहा है? लेस का साइन दिख रहा है, तो ये इंटरवल हमारा आंसर होगा, ये इंटरवल आंसर होगा। इसलिए x बिलोंग्स टू 1 2 3/2 क्लोज इंटरवल, ये हम आंसर लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन क्लियर? अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर जाते हैं। इसको ऑब्जर्व करो, आप वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करके आंसर निकालो, और फिर चेक करना कि आपने सही सॉल्व किया था। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ उल्टा दे दिया, तो यहाँ दो हैं तो इनको यू और वी ले लो, किसी को भी ले सकते हैं हम तो यू और वी। और देखें तो यहाँ पर हम देखें तो u प्लस वी यदि हमने कर दिया तो x² - 4 प्लस एक्स, हाँ RHS मतलब LHS मिल रहा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है? u इंटू वी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x² - 4 इंटू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x² - 4 है तो 4 को 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, a² - b² का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो x-2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाएंगे हम, नंबर लाइन हमने बना दी। अब सारे पॉइंट्स हम डाल देंगे, पहले -2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस। साइन कौन सा है यहाँ पर? ग्रेटर का, मतलब कौन सा साइन लेना है हमें? बताओ बताओ। पॉजिटिव प्लस साइन लेना है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा यहाँ? x बिलोंग्स टू -2 से 0, -2 से 0 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। इस तरह से हम कर देंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे ये वाला। ये लास्ट क्वेश्चन हमें करना है। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा मैंने हल्का सा देखने में ट्रिकी लिया है कि समझ में ना आए, पर डोंट वरी, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। ये क्या है? u और ये v हम एज्यूम करेंगे। अब देखो यहाँ माइनस जैसा नहीं लग रहा, एडिशन जैसा लग रहा है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं हमारे रफ। u प्लस v, तो क्या हो गया x+1/x प्लस x+1, ऐसा करेंगे। ठीक है। अब एलसीएम, ऊपर से देखो x+1 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो 1/x+1 ऐसा हो जाएगा। देन x+1 एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 1+x/x। अब जरा ध्यान से देखो, ऊपर भी 1+x और एक x+1 है, तो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? x+1 होल स्क्वायर अपॉन x बोल सकते हैं ना? अच्छा, और हमने बोला था यहाँ मॉडुलस लगाया जा सकता है, तो इसलिए हम x+1 होल स्क्वायर अपॉन mod x लिख सकते हैं। मॉडुलस यहाँ पर भी होगा, बट देखो x² भी पॉजिटिव है, मॉडुलस भी पॉजिटिव है, तो ऊपर मॉडुलस लगाना कंपलसरी नहीं है, लगा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। हमने याद करो एक जगह है प्रैक्टिस की थी मॉडुलस के क्वेश्चन में, तो x² को mod x² भी लिखा था, तो ऐसा हम लगा सकते हैं। तो इसका मतलब u प्लस भी करने से आ गया, तो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पर?
u इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। इसको हम यूज करते हैं x प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से हमने लिख दिया। अब नंबर लाइन हम बनाएंगे। तो नंबर लाइन पर अब देखो, जो इवन पावर होती है उसको तो हम प्लॉट नहीं करते, है ना। तो जीरो पहले मैं साइड में लिख लेता हूँ, जैसे हम भूले ना, जीरो और माइनस वन। तो हम अभी ओनली जीरो पुट करेंगे, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस, ये माइनस इनफाइनाइट होता है, यहाँ प्लस इनफाइनाइट होता है। अब ये क्या होगा, अब हमें कौन सा यहाँ ग्रेटर का साइन है, कौन सा साइन है यहाँ ग्रेटर का, तो हमें कौन सा लेना है, प्लस इंटरवल। तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां आ जाएगा, जीरो टू इनफाइनाइट। बट अब लास्ट में हमें आंसर लिखते समय क्या ध्यान रखना था बेबी घर में, जीरो जो बच गए जिसको प्लॉट नहीं किया, क्या उसको इंक्लूड करना है। तो जब इक्वल का साइन होता है तो इंक्लूड करना होता है, यस इक्वल का साइन इंक्लूड करना है। क्या वो इंक्लूड हो चुका है हमारे आंसर में। जीरो से इनफाइनाइट में क्या माइनस वन आता है, नहीं आता, ये तो जीरो के लेफ्ट में आता है और वहां हमने लिया नहीं कि माइनस वन यहाँ होगा, हमने इस पार्ट को तो लिया ही नहीं है, लेकिन इसको लेना जरूरी है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यूनियन कर्ली ब्रैकेट माइनस वन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। मैं जल्दी ही आपको इसकी प्रैक्टिस सीट दूंगा, उसके मैं क्वेश्चन हैं कुछ, आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करो। पर प्रैक्टिस सीट सॉल्व करने से पहले जितने क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किए उन सभी को एटलीस्ट तो एक बार बिना देखे सॉल्व करना है, ओके। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप आ सकते हो, फ्री नोट्स, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट पेपर, बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो, एवरीथिंग आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक भी दी गई है और टेलीग्राम चैनल की लिंक, तो उसको देखना ना भूलें।